वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज का क्या अपडेट है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद आपका यहाँ पे है क्या। BCECEB बोर्ड बिहार गवर्नमेंट इन आपका वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, आपको लिंक भी मिल जाएगा। ये आपका नोटिफिकेशन क्या है दोस्तों, 17/3/2020 का नोटिफिकेशन है। विज्ञापन संख्या BCIECEB के 2020-2 का। इसमें आप चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल डेंटल, यहाँ पे आपका सब चीज़ दिया हुआ है। पैरामेडिकल डेंटल, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक पार्ट टाइम 4 वर्षीय, पॉलिटेक्निक अभियंतर, आपका यहाँ पे सब चीज़ दिया गया। इसमें आपका नोटिस में क्या है दोस्तों, निम्नलिखित पाठ्यक्रम समूह में नामांकन हेतु आयोजन की जाने वाली डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा PE PMD 2020 में सम्मिलित होने के लिए छात्रों में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस तरह से आपका है दोस्तों। यहाँ पे आप देख लीजिए पॉलिटेक्निक में आपका है बिहार राज्य के अंतर्गत राजकीय निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में अभियंत्रित डिप्लोमा पाठ्यक्रम पार्ट टाइम 4 वर्षीय पॉलिटेक्निक अभियंतर। बिहार राज्य के अंतर्गत नवीन राज्य पॉलिटेक्निक में पार्ट टाइम 4 वर्षीय पॉलिटेक्निक अभियंतर डिप्लोमा। इस तरह से आपका पैरामेडिकल में भी दिया गया है। और बिहार राज्य के विभिन्न राजकीय निजी अस्पतालों संस्थाओं के पैरामेडिकल पाठ्यक्रम, पैरामेडिकल डेंटल के पाठ्यक्रम, बिहार सरकार के विभिन्न अस्पतालों संस्थाओं के पैरामेडिकल डेंटल के पाठ्यक्रम है दोस्तों। इस तरह से आपका यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं, 2 नंबर में आप चेक कर पा रहे हैं उपरोक्त डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा DCEC PE PPE PMD 2020 निम्नांकित तिथियों को आयोजित की जाएगी। दिनांक इतना 9/5/2020 को पॉलिटेक्निक PE का पार्ट टाइम 4 वर्षीय पॉलिटेक्निक अभियंत्रित PE पाठ्यक्रम के लिए, और दिनांक 10/5/2020 पैरामेडिकल के लिए आपका रहेगा और PMD के लिए आपका रहेगा। आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, आपका वेबसाइट यहाँ पे आपको दिया गया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। स्टेप 1 में आप चेक कर पा रहे हैं, इसको कैसे ऑनलाइन करना है यहाँ पे लिखित रूप में दिया गया है। तो इस परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन निबंध के लिए सूचना इन्फॉर्मेशन स्टेप 1 के अंतर्गत कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखने वाले आवेदन पत्र के सही अभ्यर्थी द्वारा भर देनी होगी। तो इस तरह से आपको भरना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के समय यह ध्यान रखें कि ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से संबंधित सूचना ईमेल और मोबाइल पर भेजा जाएगा। दोस्तों, आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे इसका, तो आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा। उस मोबाइल पर नंबर पर SMS भेजा जाएगा। प्राप्त किए गए ईमेल एवं SMS के एक्टिवेशन कोड भेजा जाएगा, जिसका इस्तेमाल अभ्यर्थी को अकाउंट को एक्टिव करने हेतु एक्टिव योर अकाउंट पर क्लिक करके ईमेल आईडी एवं प्राप्त किए गए एक्टिव कोड को डालने के बाद सबमिट बटन क्लिक करें। अकाउंट एक्टिव होने के बाद अभ्यर्थी साइन इन पर बटन क्लिक करके अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालकर साइन इन कर आगे की प्रक्रिया पूरी करें। भरे गए पासवर्ड को गोपनीय रखें, अन्यथा पार्षद किसी भी तरह की परेशानियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थियों के द्वारा दिए गए ईमेल आईडी यूजर नेम होगा। आप जो दोस्तों इसमें ईमेल आईडी देंगे वही आपका यूजर नेम बनेगा। स्टेप 2 में आप चेक कर पा रहे हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन एवं अकाउंट को एक्टिव कर पुनः अकाउंट में साइन इन करने के उपरांत कंप्यूटर स्क्रीन पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन से संबंधित रिक्वायर्ड एंट्रीज पूरी कर भरे एवं 7 कंटिन्यू पर क्लिक करें। इस तरह से आपका स्टेप 2 था। और स्टेप 3 में आप चेक कर पा रहे हैं अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर आपको करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने के बाद रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो एवं अपना हिंदी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर आपका रहेगा। कंप्यूटर स्क्रीन में दिए गए निर्देश के अनुसार स्कैनिंग करेंगे, अपलोड करेंगे। फ़ोटो प्लेस कार्ड के साथ जिस पर आवेदन का नाम, दोस्तों आपका प्लेस कार्ड आपका मतलब ब्लैक स्लेट जो रहता है, जिस पर आपका आवेदन का नाम, फ़ोटो खिंचवाने की तिथि अंकित होनी चाहिए। आप दोस्तों स्लेट पे अपना नाम कैपिटल लेटर में, और उसके बाद जिस दिन आप फ़ोटो खिंचवाएंगे उनका आपका डेट होना चाहिए। प्रयोग में लाना आवश्यक है। निर्धारित स्थान पर फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद सेव एवं कंटिन्यू पर क्लिक करें। आप दोस्तों फ़ोटो सिग्नेचर में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप प्लेस कार्ड पे अपना नाम प्लस
जिस दिन आप फ़ोटो खिंचवाएंगे वो आपका डेट रहना चाहिए, तभी आपका मान्य रहेगा। अब स्टेप 4 में आप चेक कर पा रहे हैं, एडुकेशन इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। स्कैन किए हुए फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता संबंधी सूचनाएं एजुकेशन इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर स्क्रीन पर आवश्यकता अनुसार सेव एंड कंटिन्यू करके क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका स्टेप 4 था। स्टेप 5 में आप देख लीजिए, प्रीव्यू एंड योर एप्लीकेशन। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन भरने के बाद अभ्यर्थी अपने द्वारा दी गई सूचनाओं को अच्छी तरह जांच ले। यदि जांच किए गए में स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में दी गई सूचनाएं गलत पाई है तो अभ्यर्थी अपने उस सूचना को बैक टू एडिट बटन पर क्लिक करके अपने इंफॉर्मेशन में सुधार, सबमिट और कंटिन्यू करके आप अपने, ताकि पुनः आपको सूचनाएं अपलोड हो सके। दोस्तों, अगर आप कुछ गलत कर लेते हैं तो प्रीव्यू एप्लीकेशन आप चेक करके उसे आप सुधार सकेंगे। तो भरे के आवेदन के प्रीव्यू में सारी सूचनाएं सही हैं तो डिक्लेरेशन एंड कंफर्म सबमिट पर क्लिक करेंगे, ताकि आपको परीक्षा शुल्क जमा करने में कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं। स्टेप 6 में आपका क्या है, पेमेंट एंड एग्जामिनेशन फ़ी आपको पेमेंट करना है। अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई सारी प्रविष्टि प्रीव्यू को देखकर सबमिट करने के बाद प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक कर कंप्यूटर स्क्रीन पर परीक्षा शुल्क भरने का निर्देश अनुसार पेमेंट की प्रक्रिया पूरी करें। जमा किए गए परीक्षा शुल्क को लौटाया नहीं जाएगा। परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद निम्नलिखित 2 प्रक्रिया हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको बैंक चालान के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग ऑनलाइन पेमेंट ही करें। अगर अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हैं तो वो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिए गए पेमेंट मोड के ऑनलाइन ऑप्शन पर सेलेक्ट करके डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड परीक्षा शुल्क जमा करें। परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए आपको अलग से अतिरिक्त प्रोसेसिंग चार्ज भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको अलग से भी प्रोसेसिंग चार्ज आपका रहेगा अलग से, वो भी आपको भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए उपरोक्त परीक्षा शुल्क का भुगतान संबंधित आवश्यक विवरण। तो यहाँ पे किसी भी पाठ्यक्रम समूह के लिए जो अभ्यर्थी समान पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वो उसके 750 रुपये का चालान लगेगा। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, डिसेबली कोटा के जो भी हो 480 रुपये का उसे चालान लगेगा। और किन्हीं 2 पाठ्यक्रम समूह के लिए जो अभ्यर्थी समान पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हों उसे 850 रुपये लगेगा। अगर आप 2 भरेंगे, जैसे आप पैरामेडिकल भरेंगे, पैरामेडिकल डेंटल भरेंगे तो आपको 850 रुपये का चालान लगेगा। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं तो अगर आप 2 विषय भरना चाहते हैं तो आपको 530 रुपये का परीक्षा शुल्क भुगतान करना पड़ेगा। और किन्हीं 3 पाठ्यक्रमों के लिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, समान वर्ग के लिए 950 रुपया और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 630 रुपये का आपको 3 विषय में अगर आप भरेंगे तो आपको 630 रुपये का चालान लगेगा। अगर आप 4 विषय में भरना चाहेंगे तो समान पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1150 रुपये का परीक्षा शुल्क भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और डिसेबली कोटा में आते हैं तो आपको 730 रुपये का परीक्षा शुल्क भरना पड़ेगा। वो भी आप अगर 4 विषय में फॉर्म भरते हैं, 4 विषय को टिक करके आगे बढ़ते हैं तो आपको इतना रुपये का भुगतान करना पड़ेगा परीक्षा शुल्क। नहीं तो अन्यथा अगर आप एक विषय से आप करते हैं तो आपको, जैसे आप पैरामेडिकल चुन के आगे बढ़ते हैं तो आपको 750 का ही चालान लगेगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, समान के लिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग के लिए आपको 480 रुपया लगेगा एक विषय के लिए। तो इस तरह से आपका परीक्षा शुल्क था दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टेप 7 में। 7 स्टेप में आप चेक कर पा रहे हैं, डाउनलोड पार्ट ए पार्ट बी। अगर आप परीक्षा शुल्क भुगतान करने के बाद आपको डाउनलोड करने का हार्ड कॉपी का ऑप्शन आएगा। इसमें आप हार्ड कॉपी पार्ट ए पार्ट बी डाउनलोड कर प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। आपके द्वारा भरी गई सारी प्रविष्टियाँ पार्षद द्वारा उपलब्ध कराया गया रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जिसका उपयोग काउंसलिंग के समय भविष्य में आपको दोबारा किया जाएगा। नोट: डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र हार्ड कॉपी पार्ट ए पार्ट बी के पार्षद कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रपत्र को काउंसलिंग के समय पार्षद के उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इस अभ्यर्थी इस प्रपत्र सुरक्षित रख लेंगे। आपको पार्ट ए पार्ट बी जो आपका रिसीविंग रहेगा वो आप सुरक्षित कर लेंगे।
और उसके बाद उपरोक्त सारी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद अंतिम रूप से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में परिवर्तन संशोधन का प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थी कृपया नोट कर ले कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के बाद ना तो विड्रॉ किया जा सकेगा और न ही जमा किए गए परीक्षा शुल्क लौटाने का अनुरोध स्वीकार किया जाएगा। इंटरनेट या पोस्टल बैंकिंग व्यवस्था के लिए पार्षद उत्तरदायी नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करे एवं उनके पूर्व प्रक्रिया पूरी कर ले। आप लोग अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, अब पहले ही फॉर्म भर के कंप्लीट रिसीविंग आप डाउनलोड कर लें। यदि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के उपरांत पता चलता है कि आवेदन पत्र भरने में कोई सूचना, फोटो, हस्ताक्षर अपलोड करने में गलती हुई है, तो उसे सुधार करने के लिए एडिट करने का मौका 20/4/2020 से 23/4/2020 तक दिया जाएगा। और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट केवल वैसे अभ्यर्थी कर सकेंगे जिन्होंने निर्धारित तिथि तक अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक परीक्षा शुल्क जमा कर दिया गया है। इस तरह से आपका है क्या दोस्तों, अगर आप कुछ फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं तो आपको 4/2020 से और 23/4/2020 तक आपको एडिट। यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेट में आप चेक कर लीजिए 2020 से संबंधित पैरामेडिकल डेंटल PPE, इस तरह से आपका जो फॉर्म भराएगा उसका यहाँ पे डेट आप चेक कर लीजिए। ऑनलाइन स्टार्ट आपका हो जाएगा 18 मार्च 2020 से, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। आपका लास्ट डेट हो जाएगा 17/4/2020 को, वो भी रात के 12 बजे तक। लास्ट डेट फॉर पेमेंट आपका रहेगा 18/4/2020 तक आप पेमेंट कर सकते हैं, वो भी बैंकिंग आवर तक ही। लास्ट डेट फॉर पेमेंट तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड फॉर सबमिशन देयर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अगर आप रजिस्टर कर लेते हैं तो अगर आप पेमेंट फी 19/4/2020 तक भी आप कर सकते हैं, वो भी ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट का होगा। जो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे वो कैंडिडेट 19/4/2020 तक फॉर्म मतलब पेमेंट शुल्क आप जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन एडिटिंग आप कर सकते हैं, अगर फॉर्म में कुछ गलती हो जाता है तो आप 20/4/2020 से, जैसे मैंने ऊपर में बताया, 23/4/2020 तक आप कर सकते हैं। इशूड ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड जो आएगा 30/4/2020 तक एडमिट कार्ड आ जाएगा। एग्जामिनेशन डेट भी आपका यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया गया है 9/5/2020 और 10/5/2020 को आपका यहाँ पे संभावित है कि दिया गया है एग्ज़ाम होने। तो दोस्तों इस तरह से आपका है अपूर्ण रूप से भरा गया बदलाव अथवा छेड़छाड़ किए गए ऑनलाइन आवेदन अस्वीकृत नहीं किया जाएगा। दोस्तों अगर पूरा फॉर्म भरेंगे वही आपका स्वीकृत किया जाएगा। उम्र सीमा में आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, उम्र सीमा में पॉलिटेक्निक अभ्यर्थी पी माध्यमिक पाठ्यक्रम समूह के न्यूनतम अथवा अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित नहीं है। पार्ट टाइम 4 वर्षीय पॉलिटेक्निक अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूह के लिए आयु की दिनांक 1/7/2020 को न्यूनतम 19 वर्ष होने चाहिए। पैरामेडिकल डेंटल PMD माध्यमिक स्तरीय दिनांक 31/12/2020 को आवेदक की आयु न्यूनतम 15 वर्ष अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। पैरामेडिकल के लिए इंटरमीडिएट स्तरीय पाठ्यक्रम समूह के अंतर्गत नर्सिंग ग्रेड A नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए दिनांक 31/12/2020 के न्यूनतम 17 वर्ष अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। इस तरह से आपका उम्र सीमा था और यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम 17 वर्ष और अधिकतम सीमा नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रावधान के अनुसार 35 वर्ष निर्धारित है। इस पाठ्यक्रम समूह के अन्य पाठ्यक्रमों के लिए दिनांक 31/12/2020 की न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। इस तरह से आपका दिया गया है दोस्तों आयु के बारे में। और शैक्षणिक तथा आवासीय अर्हता अन्य नियमों शर्तों के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता 2020 की विवरण पुस्तिका जो BCECI के बोर्ड के वेबसाइट पर उपलब्ध है दोस्तों, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसके बाद इस PDF को भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। 18 मार्च 2020 से आपका ये ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं, लगातार दोस्तों इस चैनल पे बने रहें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।